हेलो एवरीवन। तो पहले पहले जब मैं मार्केट में नया था तो मुझे एक चीज़ बहुत डाउटफुल लगता था कि मार्केट में इतने सारे हाई आरओईज कंपनीज है लेकिन उनका वेटेज निफ्टी में बहुत कम है। जितने भी लेंडिंग स्पेस का बिजनेसेस है उनका आरओई 15 से 20% है लेकिन उनका वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। एंड बाद में मुझे पता चला कि निफ्टी इस तरह नहीं काम करता कि जिसका आरओई सबसे ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेटेज दे, बल्कि निफ्टी इस तरह काम करता है कि जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है उस हिसाब से उसको वेटेज देता है। अगर आप नॉन लेंडिंग स्पेस का बिजनेसेस देखो, चाहे वो आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एफएमसीजी हो, ये जो नॉन लेंडिंग स्पेस में जितने भी बिजनेसेस है इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 75% ऑफ द इक्विटी प्रोमोटर के पास होता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप उन लोगों के बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अगर आप लेंडिंग स्पेस में देखोगे, बैंक या फिर एनबीएफसी को देखोगे, तो उनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है वो नॉन लेंडिंग स्पेस से बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी बैंक के लिए ये तो बिल्कुल 100% होता है, तो उस हिसाब से उसको वेटेज दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड दोनों बिजनेसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो मान लीजिए अगर मैं एक नॉन लेंडिंग बिजनेस हूँ और अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है तो उसमें से 75% ऑफ द फंड की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो है। एंड अदर हैंड अगर आप लेंडिंग स्पेस में देखोगे उसका जितने भी कैपिटल आता है, जितने भी फंड यूटिलाइज होता है उसके ऊपर कॉस्ट होता है। अगर एक नॉन लेंडिंग बिजनेस को आप अगर कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से देखोगे तो उसका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम होता है, इसलिए उसका आरओई बहुत ज़्यादा दिखता है। ऑन द अदर हैंड लेंडिंग स्पेस में जितने भी कंपनीज है उसका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा होता है एंड उसके अगेंस्ट में आपको आरओई 15 से 20% के अंदर दिखेगा। इसलिए हम लोग जितने भी लेंडिंग स्पेस का बिजनेस है उसको हम आरओई के साथ साथ उसको नेटवर्थ के हिसाब से भी देखते हैं कि पूरा नेटवर्थ के अगेंस्ट में कितना कमा पा रहा है एक बिजनेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉन लेंडिंग बिजनेस को देखोगे तो उसको हम आरओई के साथ साथ आरओसीई भी देखते हैं, उस बिजनेस का आरओसीई किस तरफ जा रहा है। एंड दोनों बिजनेस के लिए तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो है सेल्स ग्रोथ। दोनों बिजनेस में सेल्स ग्रोथ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों बिजनेस का पूरा सेगमेंट अलग है एंड उसके साथ आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक लेंडिंग स्पेस में उस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, पैसा है, एंड उस पैसे पे हर एक पैसे पे उसको कॉस्ट देना पड़ता है, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो बोरोइंग्स हो, सारे फंड के ऊपर उसको एक कॉस्ट आता है। लेकिन अगर नॉन लेंडिंग स्पेस में आप देखोगे तो अगर मेरे पास मान लीजिए अगर मैं एक बिजनेस हूँ, मेरे पास 1000 रुपीज़ है, तो 750 रुपीज़ मतलब कि 75% ऑफ द कैपिटल में मेरा कोई कॉस्ट नहीं है। जो 25% ऑफ कैपिटल है उसमें मुझे शेयर होल्डर का कॉस्ट है, उस पर मुझे बोरोइंग का कॉस्ट है। एंड उसके ऊपर अगर मैं आरओई कैलकुलेट करूँगा तो मुझे जो आरओई सबसे हाई मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि नॉन लेंडिंग स्पेस जिसका आरओई 30% के ऊपर है एंड लेंडिंग स्पेस में कोई बिजनेस अगर उसका आरओई 15 से 20% के अंदर है, तो नॉन लेंडिंग स्पेस का बिजनेस ज़्यादा अच्छा है? नहीं, दोनों बिजनेस ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप समझो कि किसी का अगर कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा है, पूरे पूरे धंधा ही चलता है उसके पैसों के ऊपर, उस बिजनेस पे आप 30-40% की आरओई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेंडिंग स्पेस की बिजनेस को देखो, उसके आरओई के साथ साथ उसकी आरओए भी देखो। एंड हमेशा याद रखना क्योंकि लेंडिंग स्पेस का बिजनेस बहुत ही लेवरेज्ड बिजनेस होता है, तो उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेंडिंग स्पेस का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन लेंडिंग स्पेस का बिजनेस। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर लेंडिंग स्पेस में बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उस बिजनेस को सरवाइव करवाना बहुत ही डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू नॉन लेंडिंग स्पेस। एक नॉन लेंडिंग स्पेस का बिजनेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसके अगेंस्ट में अगर वो 2 गुना आरओई जनरेट नहीं कर पा रहा तो वो बिजनेस उतना कुछ खास कर नहीं रहा है। अगर सिमिलरली अगर आप लेंडिंग स्पेस में देखोगे, अगर आर ओ ए 1.5 के ऊपर नहीं है तो वो बिजनेस भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है, लोगों के अपने अपने ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है जिसकी
एसेट क्वालिटी पहले 1 था, अभी 1.5 है, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसको आप देख सकते हो। रादर देन कुछ किसी का 1.5 था, अभी वो घट गया है, तो वैसे बिजनेस को देखना भी नहीं है, ऐसे छोड़ देना है। क्यों ही मुंह लगाना है वैसे बिजनेस को जो अच्छा कर नहीं रहा। सो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर कोई इंक्वायरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।